हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है शहरयार और मेरा नाम है मनाहिल और आपको वेलकम करते हैं एपिसोड 2 ऑफ ड्रामा करें। आज व्यूअर्स हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं हूं, मनाहिल है, मनाहिल की चाय भी है। मनाहिल ने आज कसम खाई थी कि वो ड्रामा के रिव्यू करते करते चाय पिएगी। आंख नहीं खुल रही थी, मेरी आंख नहीं खुल रही थी। वैसे आपकी आंखें बड़ी खुली होती हैं लेकिन आज नहीं खुली। आज खुल नहीं रही थी। मैंने कहा मैं 3 रातों से सोई नहीं हुई, तो मैंने कहा चाय पी के बैठूं। इतनी डेडिकेशन ड्रामास देखते देखते। और आज हमारे पास जी उन्हीं ड्रामास के हम रिव्यू करेंगे, मीम से मोहब्बत और सुन मेरे दिल और दुनिया पर। और मेरे पास आज एक पूरा कागज मौजूद है क्योंकि आज मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। मैं दिल कर रहा है सब कुछ उंडेल दूं आगे। तो मनाहिल, स्टार्टिंग फ्रॉम नहीं, मीम से मोहब्बत। चले मीम से मोहब्बत से करते हैं। कैसी लगी आपको एपिसोड्स? अच्छा, ऑनेस्टली अगेन मुझे अच्छी लगी है मीम से मोहब्बत की एपिसोड्स। और मुझे लगता है शहरयार को नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। और मुझे इसलिए पर्सनली अच्छी लगी है बिकॉज एक जो शहरयार ही बोल रहा था कि टिपिकल सा एक टच दे रहे हैं, अब वो नहीं, अब वो एक नया टच आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो यू शुड अप्रिशिएट दैट कि जो टिपिकल स्टोरी आपको लग रही थी वैसी है, निकली नहीं, थोड़ा सा एक टर्न आया है। अग्री एक जो टर्न आया है वो अच्छा टर्न आया है। स्पेशली दाना नीर वाज जो रोशी हैं, शी वॉज अनबेरेबल अनफॉर्चुनेटली येट अगेन। यार अब आप मुझे बताएं, आपकी बहन आई है, आपकी बहन आके बता रही है मैंने टॉप किया क्लास में, आप कहेंगी वाह कितनी अच्छी बात है। कौन हे लिटरली वो बंदी ऐसे करी है, लेकिन ऐसे इतनी फेक हंसी कौन हंसता है। उस सीन के बाद तो मुझे जो है ना, मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे ड्रामा कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके बारे में हम डिस्कस भी करे थे, दे वर रियली गुड। एक एपिसोड तो मुझे ऐसा लगा कि उसका कोई सर पाँव नहीं था, स्पेशली उस वो जो माही और उमर की एक मिसअंडरस्टैंडिंग डाली थी, एंगेजमेंट की, उसका क्या तुक थी। वैसे वो स्टोरी लाइन में ना भी होती तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको डालने की जरूरत क्या थी। एब्सोल्युटली, अगर वो ना भी होता तो ड्रामा बड़े अच्छे से चल जाता। नहीं हाँ, लेकिन उस इसी चीज की एक चीज ऐड करूंगी मैं। एंगेजमेंट पे जब आहद रज़ा मीर के फादर आते हैं और द वे वो दरानी उनको चिपक रही है, द वे उछल रही है, मेरा नहीं ख्याल हमारी पाकिस्तानी सोसाइटीज में नॉर्मली हम लोग फादर के दोस्तों को ऐसे मिल रहे होते हैं। हाँ, ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। वो अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे मिल रही, आप जरूर आएंगे, यार बाजू पकड़ के आप क्यों आप आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। तो वो मुझे बहुत वियर्ड सी एक चीज लगी। मैंने कहा सोसाइटी में हमारी ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। अच्छा, दाना नीर थोड़ी सी जो रोशी का कैरेक्टर है थोड़ा सा ज्यादा नाइव नहीं है? आपको नहीं लगता कि लड़कियां इतनी भी नाइव नहीं होती? जो टिपिकल बबली गर्ल दिखाते हैं उसको बहुत ज्यादा ही नाइव दिखा देते हैं, जो मुझे बहुत वियर्ड बात लगती है। हाउएवर लेकिन होती भी है वैसे शहरयार, आई एम अ गर्ल, मुझे आई फील लाइक आप ऐसी एक ऐसी थी। ओह, तो हाँ, आई नो ऐसी होती भी हैं। ओके, मैंने भी देखनी है ऐसी नाइव लड़कियां। अब तो मनाहिल चाय पीते पीते बात कर रही हैं, चलाक हो गई हैं। तो ऐसे अब हूँ नहीं, अब मैं पहले थी। अच्छा, और दूसरी इवेंट जो जिसको मैं आई वुड लाइक टू प्रेज फरहत इश्तियाक, जो ऑफिस में जो वर्क प्लेस पर हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया है। और इनफैक्ट जो बॉस का कैरेक्टर है, शुक्र है आया है, आहद रज़ा मीर का कैरेक्टर शुक्र है। मैं तो पिछले 5-6 एपिसोड में कह रहा था आहद रज़ा मीर किधर है, या तो वो ऐसे ही बैठे होते हैं, डाल एक्सप्रेशनलेस डेड। फाइनली उनका कुछ कैरेक्टर आना शुरू है एंड आई रियली लाइक्ड द वे ही प्रोटेक्टेड हिज फीमेल एम्प्लॉई। ऐसे होता भी है, ऐसे मैंने अपनी वर्क प्लेसेस में भी ऐसे लोगों, जहाँ पे अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, जहाँ बुरे होते हैं वहाँ अच्छे भी होते हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी किया हुआ है जो थोड़ा सा आपको सिक्योर रखने के लिए थोड़ा सा स्टैंड ले लेंगे, थोड़ा सा, तो ऐसे लोग होते हैं। हाँ, और इनफैक्ट मैं कुछ कमेंट्स पढ़ा था, उसमें लोग ये कह रहे थे कि ये कौन सा बॉस आ गया जो अपनी फीमेल एम्प्लॉय को घर छोड़ के आ रहा है। लेकिन फिर मेरे इसका आंसर ज़हन में आया कि वो बार बार कह रहे हैं ना कि आप मेरे फादर के रेफरेंस से आई हैं, तो मैं इसलिए लिंक बनता है ना, दैट मेक्स सेंस। हाँ, इट मेक्स सेंस। आपको आप अपने अब्बा के रेफरेंस से जाएं तो क्या आपको कोई बॉस से थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल रहा होता है? मुझे नहीं मिला आज तक। आप अपने फादर के रेफरेंस से कहाँ गए हैं? कहीं भी नहीं। इसलिए आपको नहीं मिला। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा मीम से मोहब्बत में जो इधर फंसी हुई है, यार ये सारे किस रंग के कपड़े पहन के कर रहे हैं? ओह माय गॉड, कसम से। अच्छा, मैं इस रंग के अलावा भी दाना नीर के जो आउटफिट्स होते हैं जो वो ऑफिस पहन के जा रही होती है, मुझे उनकी समझ नहीं आ रही होती। मतलब क्या पहने होते हैं? और सबके शॉकिंग पिंक, पर्पल,
और वो टिपिकल जो नेबर है नाहिद, उसके तो कपड़े देख के ऐसा लगता है उसका तो कैरेक्टर भी वैसे दिखाया हुआ है ना। उसके अलावा उसके चले उसका कैरेक्टर हम मार्जिन दे देते हैं, एक फनी जनरलाइज्ड एक पंजाबी औरत का कैरेक्टर दिखाया, लेकिन बाकियों को क्या है भाई, सारे शॉकिंग पिंक डार्क पर्पल, ऐसा लग रहा है मेले में जा रहे हैं टा 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 करने। So that was very weird, but overall I like the twist. वो जो पार्टी में जाती है और वो लोग पीछे पड़े होते हैं, एक ही एपिसोड में वो चेंज कर दिया चीज। जिनको इंटरेस्ट डेवलप नहीं भी हो रहा था, आई गेस उनका इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहा होगा। तो जहाँ आपकी वाली बात, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं, तो वो जो पार्टी सीन था वो थोड़ा सा weird अच्छा, था। I want to add something. Do you feel कि ये the way Danani walks, it's थोड़ा सा weird? ठीक है, she is bubbly, लेकिन वो बहुत ही हाँ, I know. तो वो थोड़ा सा weird लगता है मुझे कि the way she walks, ठीक है she is bubbly, ठीक है she is lively सी, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा सा odd लगी है चीज़ वो ये है कि the way she walks बिल्कुल मलंगों वाले तरीके से और बिल्कुल इस तरह तो free तरीके से। I think वो cute बनाने के चक्कर में ना वो चीज़ और हो रही है। वो चीज़ और हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं ये साइड लेती रहती दरानी की सारी हर चीज़ की, लेकिन मुझसे नहीं ले रही ना, नहीं खाली वॉक इसके अलावा मैं यानी कि you are justifying that scene जिसमें वो करके चिप्स उड़ा रही है, you are justifying that. आप ऐसे करती हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं करती, लेकिन ठीक है, it's fine, कुछ लड़कियां करती होंगी। very nice. So ये I think मीम से मोहब्बत इस बार एक स्टोरी पकड़ा है, एक जान पकड़ा है, तो let's see what happens. आगे क्या होगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब स्टोरी हमें प्रिडिक्टेबल है, ऑल्दो अभी भी प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इवेंट्स जो होंगे क्या होंगे, वो थोड़ा आपका इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है ना, वो इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है। तो मनाहिल, सेकंड ड्रामा कौन सा है? सुन मेरे दिल नहीं सुन यार, दिल एनर्जी यूज कर देते हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हुए। ये मैंने पूरे सफ़े लिखे हुए हैं और मैं इनकी सब की बात करूंगा। अच्छा मनाहिल, आपको कैसा लगेगा अगर एक इंसान आपको आके बोले, ये देखें ऐसी लड़की मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है जिस पे मुझे शक हो जाए? लाइक वो कहना, एक बंदा आपको कहे कि एक लड़की इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके जवाब में अगला बंदा कुछ नॉर्मल जवाब देगा ना, शायद आई लव हर, शायद आई वांट टू लिव उसके साथ। लेकिन मसला ये है कि वो अपनी वाइफ की अमार बुराई कर रहे हैं कि मुझे ऐसी लड़की इंपॉर्टेंट क्यों है जिसपे मुझे शक हो जाए। आगे से दानिया कहती है मैं जा रही हूँ, तुम्हें उसका खौफ के साथ रिश्ता था, तुम्हें मोहब्बत के साथ रिश्ता नहीं है। जो लड़का अभी अपनी बीवी की बुराई कर रहा था बेवफाई की बेसिस पे, साथ ही उसको चिपक गया था, मत जाओ तुम्हारी गोद में मुझे नींद आती है। ये क्या था? लेकिन हमारी वैसे ऑनेस्टली पाकिस्तानी सोसाइटी में ऐसे ही मर्द होते हैं। मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। कहाँ होते हैं यार, मुझे नहीं। हम लोग की स्टोरी लाइंस में और स्पेशली खलीलुर रहमान की स्टोरी लाइंस में मर्द टॉक्सिक दिखाया जाता है। इट्स फाइन, और उन्होंने अपनी बहुत स्टेटमेंट्स में भी इस तरह की बात की हुई है कि इट्स फाइन कि मर्द तो चीट करता ही है, औरत वफा करती है, इस तरह की बहुत सारी मिसोजिनिस्टिक किस्म की बातें। और आप देखो इसमें भी वही एस्टेब्लिश हो रहा है, वो लड़का पहले अपनी वाइफ की माया ली की बुराइयां कर रहा है कि वो उसमें मुझे शक हो गया है, अच्छा उससे ये हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला, और जब उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो कहती है मैं जा रही हूँ, तो वो फौरन चिपक जाता है कि तुम्हारी गोद में मुझे नींद आती। और सारे बाइपोलर हैं। वो जो उससे लड़ रही थी दानिया, थोड़ी देर बाद कहती है ऑफिस के बाद सीधा इधर आना। अच्छा, आई वुड डिसएग्री, ऐसे हो जाता है रिलेशनशिप्स में, आप लड़ रहे होते हो, आप छोड़ने वाले होते हो, देन वो एक दोबारा आप कोशिश करते हो कि यार चलो ठीक है हम चीजें ठीक कर लेते हैं। किधर होता है ये रिलेशनशिप? नॉर्मली रिलेशनशिप से होता है, नो वे, ऐसा कहाँ हो जाता है? यार पता नहीं, मैंने तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं देखे, मैंने तो खलीलुर रहमान के रिलेशनशिप्स में ही ऐसा देखा, लेकिन आप कह रही हैं तो मान लेते हैं ऐसा हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद देखिए मैंने और भी बड़ी बातें लिखी हैं। अच्छा, उसके बाद जब सदफ जाती है अपने बॉस के पास कि मैं रिजाइन दे रही हूँ, वो पहले लंबी चौड़ी, उससे ऑफिस में कोई और काम नहीं है, वो चाय का कप मंगवा के उससे पूछता है क्या बात है, वो कहती है ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप इंटरफेयर ना करें। हीरोइन है ना, और उसकी तो ईगो पे मसाला, वो उठ के कहता है मैं किसी और तरीके से पता लगवा लूंगा। वो कहती कैसे? वो कहती तुम्हारे घर आ जाऊंगा। वो उससे इंटिमिडेट कर रहा है, वो उसे डरा रहा है कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमसे हीरो। He is the मुझे hero. एक सॉरी मैं बात कर रही हूँ, मुझे एक और बहुत ज्यादा उलझन होती है इस चीज से कि एक लड़का है वो नशे करता है, एक लड़का है वो लड़कियों के साथ उसके अफेयर्स हैं, एक लड़का है वो इस तरह धमकार है, लेकिन ही इज द हीरो। हाँ, और अगर लड़की जो है वो थोड़ा सा अपने पाथ से इधर होगी तो शी इज द विलन। अगर वो इस वक्त जॉब ना छोड़ती मायाली सदफ जो प्ले कर रही है उसका कैरेक्टर, तो वो कैरेक्टर इस वक्त कैरेक्टरलेस होता है क्योंकि वो एक वुमन। वो और देखिए उसको करेक्ट करने के लिए खलील साहब ने क्या किया है, वो जा रही है अपने शोहर के पास, ऑफिस में जाके कहती है मैं अब घर संभालूंगी,
छोड़ दी नौकरी, अब तुम्हारे साथ वो ये रहूंगी। टिपिकल घर संभालने वाली लड़कियां और नाइस और वही अच्छी लड़कियां हैं। और मजे की बात मनाहिल ये है कि जब वो कहती है कि अच्छा मैंने अब जॉब छोड़ दी है, अब तुम घर आना ताकि मुझे तुम्हारा इंतजार है, अगर ना आए तो मैं समझूंगी ओवर, फिर वो नहीं आता, लेकिन वो मर्द है ना, वो कर सकता वो है। दानिया के पास चला जाता है। वो मर्द है। फिर दानिया कहती है तुम ना उसे तलाक दे दो सदफ को, तो मेरे साथ रहो। कहता है मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। वो कहती है क्यों? उफ, फिर वो बिलाल की बाहों में चली जाएगी। मतलब दैट ईगो थिंग, द ओनली ईगो प्रॉब्लम। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। नहीं तो मर्दों का मसला होता है वैसे ईगो का। यार कहाँ होता है, मर्द बेचारों को बहुत बदनाम कर हमारी दिया है। पाकिस्तानी सोसाइटी में तो शायद इन्हीं तरह के ड्रामास और इसी तरह के उन चीज़ों की वजह से होता है, लेकिन मेरे ख्याल से होता है। आई डोंट थिंक सो। हमने स्टोरी सुनी हुई है लेकिन खलीलुर रहमान की दुनिया में ज्यादा होता है। सो एनीवे, सुन मेरे दिल की एक और मिसोजिनिस्ट, एक कंफ्यूज्ड कैरेक्टर्स के साथ हमें एपिसोड्स देखने को मिली, जहां पर फिर वही बात, वो उससे मोहब्बत करता है और स्पेशली ना मुझे इसमें वहाज की बहुत बड़ी फैन हूँ, पिछले जो उनके पास के कुछ ड्रामाज है ना, लेकिन इसमें मुझे एक्टिंग उनकी भी थोड़ी सी अ बिट ऑफ लग रही थी कि यार ये क्या नशे में भी स्पेशली। ट्रू, वो जो आपने एंड वाली बात मुझे बताई थी। एग्जैक्टली, वो बहुत मतलब नशे में इस तरह इंसान नहीं होता। हाँ, हमशा आके बात करी मुझे आप पसंद, मैं ना मोहब्बत से किसी को खरीदूंगी, अब उससे पता नहीं है कि वो किसकी बात करी है, एक्चुअली वो उसी की बात करी है। लटक लटक के चलना और पहले वो सही बात कर रहा है उस नशे में, एंड ही इज लाइक किसको तुम क्या चाहती हो, वो मुझे छोड़ के चली गई। जैसी वो कहती है कि कुछ कहती है तो आगे से तुम किसकी बात कर रही हो, मैं पैसे दूंगा, एकदम से। इतनी बुरी एक्टिंग भी नहीं थी, लेकिन नहीं, इतनी बुरी वहाज की एक्टिंग थोड़ी ऑफ लगी है। ऑफ लगी है। सो सुन मेरे दिल गाइज, अगर आप लोग एक फिर से एक दिमाग खराब करना चाहते हैं अपना, कुछ समझ नहीं आएगी आपको कौन किससे मोहब्बत करता है, एंड इट्स सच अ खिचड़ी, और आपको मिसोजिनिस्टिक स्टोरीज और इस तरह की टॉक्सिक मर्द स्टोरी लाइंस पसंद है तो आप जरूर देखें। आप जरूर देखें। ऐसा लग रहा था कि कोई मोहल्ले की पुप्पी आके ना अपने घर की कहानी बता रही है, समझे। और फिर इस ऑफिस में और भी कोई 4 दफा आग लगा के बीच में और ऐड ऑन करके चीजें ऐड ऑन करके। सो आई वाज मेस्मराइज्ड बाय द लाइंस, बाय द ब्यूटीफुल लाइंस, जैसे वो हमेशा डीप लाइंस थी, अच्छी बुनी हुई। वो तो खलील साहब का एक टैलेंट है, नो डाउट अबाउट हिम, ही इज प्रोबेबली द बेस्ट लेकिन राइटर। यार सोचो, अगर वो ये टैलेंट अच्छी स्क्रिप्ट्स में यूज हो जाए तो कितने अच्छा ड्रामा बन जाए। हाँ, लेकिन क्यों बनाए हम, क्यों बनाए अच्छा ड्रामा? हम तो मर्दों को मर्द दिखाने हमने, मर्द को मर्द चीटिंग करता हुआ दिखा के, तो वो मर्द है। तो ये जो सदफ जैसी खवातीन जो लाइक, मैं इस पे और ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। अच्छा, तीसरा ड्रामा में नाहिल कौन सा है? दुनियापुर। दुनियापुर। लेकिन ऑनेस्टली मैंने इस बार के एपिसोड मिस कर दिए थे, मैंने इट्स ओके, मैं आपको बता देता हूँ। तो आप रातों को 3 रातों को जाग के क्या कर रही थी? आप खराब कर देंगे, आप स्पॉयलर्स दे देंगे मुझे, वो खराब हो जाएगी मेरी देने episode। पड़ेंगे, अब क्या करेंगे स्पॉइलर। दुनियापुर, अच्छा दुनियापुर की बात मुझे अच्छी लग रही है कि वो हर चीज में बैलेंस रख रहे हैं, एक्टिंग में बैलेंस रख रहे हैं, स्टोरी में बैलेंस रख रहे हैं। नहीं, कैरेक्टर्स तो नो डाउट उनके बहुत स्ट्रांग है इनफैक्ट, और इसमें मुझे कोई मिसोजिनिस्ट इस तरह की वैल्यूज नजर भी नहीं आ रही। जैसे वो शामिर है, वो कसाईयों के पास जा रहा है अब उनसे मदद लेने या उनसे एक रिलेशनशिप डेवलप करने। एक वो ऐसा मार्जिनलाइज्ड पार्ट ऑफ द दुनियापुर है जहाँ पर वो उनसे कनेक्ट करके उनकी सपोर्ट लेना चाह रहे हैं, लेकिन वो थोड़े से भी हेजिटेंट है। लेकिन डोंट यू फील कि इतना लॉ एंड ऑर्डर की खराबी भी कहीं नहीं होती? मतलब इतना ही खुल्लम खुल्ला हर चीज ही वैसे पता है, ये जो छोटे छोटे इलाके होते हैं जैसे दुनियापुर दिखाया, इधर हो जाती है। इधर कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप गांव वगैरह में जाए ना, उधर ऐसी दुश्मनियां होती हैं 2 खानदानों की, उधर कत्लो गारत सालों की, सदियों को ज्यादा हो गया, डेकेड्स की दुश्मनियां होती हैं, और इसमें भी वही दिखाई गई है। एंड आई लाइक द वे, जैसे नुमान एजाज को कैद करके रखा हुआ है अना ने, लेकिन ही इज स्टिल, वो रोर कर रहे हैं एंड ही इज लाइक कि मुझे खाना ना दो, मैं खाना खा लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे एकदम नुमान इजाज का नाम सुन के मायरा खान याद आ गई, यू नो नुमान इजाज, ही वाज सो and he's off. That is lovely. मुझे अभी तक क्यूरियोसिटी होती है वो कहना क्या चाहती थी। I want to know कि वो क्या कहना चाहती थी। वो हम डिकोड नहीं कर सकते, वो कोई और लैंग्वेज है। अल्लाह ताला को पता है और मायरा खान को क्या कहना चाहती थी। So हम मायरा खान से वापस आते हैं दुनियापुर में। So I like the मंजर से भाई का रोल मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, और इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो अना का कैरेक्टर है इसमें दिखाया गया है कि वो इससे पता चलता है कि जब वो छोटी तबकात जो हैं वो उनसे उनकी कोई दोस्ती नहीं है, वो उनसे कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो कहती क्या वो दुनियापुर में नहीं रहते? दैट वाज
वंडरफुल सीन, वेल डन राइटर, मैं जरूर कि देखूंगा। जब वो उन्होंने कहा कि हम छोटी कम्युनिटी से भी दोस्ती करेंगे, क्या वो दुनियापुर में नहीं रहती, क्या वो हम उनका साथ नहीं दे सकते, क्या वो हमें सपोर्ट नहीं करते। दैट वाज अमेजिंग, दैट पोर्ट्रेज कि हमें छोटी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए, बीइंग द पावर ऑफ समथिंग। सो दुनियापुर की एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब देखना ये है कि शाहमीर अपने बाप को, साहब को कैसे निकालता है। निकालते हैं। सो ये इसका मुझे बड़ा होगा। ऑफ कोर्स देयर इज गोना बी अ ह्यूज फाइट, कोई फेस ऑफ होगा, लेकिन फेस ऑफ कैसे होगा, आई होप कि राइटर ज्यादा वायलेंस ना यूज करते हुए दिखाए, बिकॉज ऑलरेडी थोड़ा सा वायलेंस हो मैं गया। स्पॉयलर्स के साथ अब जाके एपिसोड देखूंगी। देखना पड़ेगा, आपकी सजा है। हम स्पॉयलर्स दे दिया, ट्रिगर वार्निंग भी नहीं खराब दूंगा हो जाएंगे। आपको। सो गाइज, दिस वाज आवर एपिसोड 2 ऑफ ड्रामा करें। हमने मीम से मोहब्बत, सुन मेरे दिल और दुनियापुर का रिव्यू किया। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और ड्रामास का रिव्यू करें तो आपके पसंद के ड्रामा का रिव्यू करें तो जस्ट मेंशन इट कमेंट सेक्शन में। यस, हम लोग नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हम सुन मेरे दिल के साथ कुछ और चीजें भी देख सके। मीम से मोहब्बत हम जरूर देखते रहेंगे। नो, मैं कोशिश करूंगा ना। हम शरियार को नहीं जबरदस्ती दिखाते रहेंगे। आंखें बंद ऐसे खोल के। सो हैव फन गाइस। हमें बताइए कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी। दिस वाज द एपिसोड 2 ऑफ ड्रामा करें। बाय।